students, today we are going to see remainder theorem. Okay, so let us see the statement. हम लोग statement देखेंगे remainder theorem आखिर में है क्या. Okay, और वो कहाँ पे use होगा, how it is applicable, how it is used, to what we have to find, means what we are asked to find and you can use it. Let us see that. Okay, तो ये है let p at x be any polynomial, that is p at x be any polynomial of degree greater than or equal to 1. मतलब कोई भी पोलिनोमियल है p at x, एनी पोलिनोमियल, कोई पोलिनोमियल है, जैसे मान लो कि p at x is equals to x plus 1, ये एक पोलिनोमियल है, या तो फिर p at x is equals to x square plus 2x plus 1, ये एक पोलिनोमियल है. क्यों? तो उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल्स टू 1. तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मतलब जिस किसी भी पोलिनोमियल में x का पावर जो हाईएस्ट होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन एनी पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 1, तो ये क्या हो गया, डिग्री उसकी 1 हो गई. यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे जो है पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं. तो ये क्या बोला है कि कोई भी एक पोलिनोमियल अगर है, इफ एनी पोलिनोमियल इज देयर whose degree is either 1 or greater than 1, that is greater than or equal to 1, and let a be any real number, मतलब ये a जो है, a कोई भी एक रियल नंबर है, कोई भी रियल वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है वो. ठीक है, अगर ऐसा है तो if p at x is divided by the linear polynomial, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे जो यूज किया है, लीनियर पोलिनोमियल. लीनियर पोलिनोमियल ये एप्लीकेबल कब है, इफ, ये लिखा है इफ p at x is divided by लीनियर पोलिनोमियल. लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे कि ये, इसकी डिग्री 1 है, तो ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल. तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय एनी लीनियर पोलिनोमियल, लेट दिस बी x minus a, अगर x minus a से हम डिवाइड करते हैं, देन रिमाइंडर इज p at a. इसका मतलब मैं समझा था कि अगर हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है, जैसे कि मान लो ये हमारे पास पोलिनोमियल है p at x is equal to x square plus 2x plus 1. ठीक है, इसको हमको डिवाइड करना है, डिवाइड बाय कोई भी एक लीनियर पोलिनोमियल ले लो, x minus 1, मैं x minus 1 ले लेता हूँ लीनियर पोलिनोमियल. तो अगर इससे डिवाइड करना है तो इसका रिमाइंडर, मतलब इसको डिवाइड करने पर, इससे डिवाइड करने पर, जैसे कि ये x square plus 2x plus 1, और उसको हम डिवाइड करते हैं x minus 1. ये डिवाइड करने से जो हमारा जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे, वो जो है वो क्या होगा, यहाँ पे अगर x minus से डिवाइड कर दो p at a, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे x minus 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर ऑफ पोलिनोमियल विल बी p at 1. सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो अगर x square plus 2x plus 1 को x minus 1 से डिवाइड करना है, तो जिस भी लीनियर पोलिनोमियल से हमको डिवाइड करना है उसको इज इक्वल टू 0 ले लो. जिस भी लीनियर पोलिनोमियल से हमको डिवाइड करना है उसको इज इक्वल टू 0 ले लो, और फिर x की वैल्यू फाइंड कर लो. तो इस केस में x इज इक्वल टू 1 आ गया. ठीक है, तो इस केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर विल बी p at 1, मतलब वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल व्हेन x इक्वल्स टू 1, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल. सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल फॉर दिस वैल्यू, ये इसका रिमाइंडर होगा. ठीक है, जैसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, अभी इसी एग्जांपल में आपको दिखा देता हूँ. देखिए, ओके, नाउ सी, हमने डिवाइड किया x minus 1 से, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो ये डिवीजन में क्या आ जाएगा, हमको मालूम है ये x स्क्वायर है, इसको x से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास x रह गया, वो यहाँ पे हम लिखेंगे. ठीक है, और इसको फिर x minus 1 से इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x इंटू माइनस 1 हो गया माइनस x. अब डिवीजन है तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये निकल गया, ये तो कैंसिल हो गया, ये 2x, और ब्रैकेट वाले साइन कंसीडर करेंगे, we'll be considering the sign of the bracket. So 2 plus 1 will give you 3x plus 1. Again फिर से डिवाइड करना है, again what will be doing, we will be taking first term of this divided by first term of this, x cancel, we are left out with 3. So we'll write plus 3 over here, हम लोग यहाँ पे plus 3 लिखेंगे. फिर से इस 3 को x minus 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3x आ गया, प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 आ गया. ठीक है, साइन चेंज करेंगे, डिवीजन है, we will be changing sign, this gets cancelled, this is 1 plus 3 will give you 4. सो हमारा रिमाइंडर इस केस में क्या आ गया, 4.
कैसे? ये लॉन्ग डिवीजन से है, वी गॉट इट बाय लॉन्ग डिवीजन, बट बाय रिमाइंडर थ्योरम, हम रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं। जिसको डिवाइड करना है उसको हम p at x ले लेंगे, we'll take p at x x square plus 2x plus 1, ठीक है। अब डिवाइड किससे करना है? g at x, इससे x minus 1 से डिवाइड करना है, तो हम लोग लेंगे x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1, therefore remainder is equals to p at 1। ये जो वैल्यू है x की, वो मतलब पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की वैल्यू when x equals to 1 उसको रिमाइंडर बोलते हैं। चलो पोलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू रख देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या 1 प्लस 2 प्लस 1 क्या आ गया 4। ओ ये रहा, देखा, सिंपल। सो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम डायरेक्टली रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से, राइट। सो व्हाट डज इट मीन? If you are asked to find only remainder, then you can use this remainder theorem. But the condition is that it should be divisible by linear polynomial only. It is applicable when it is divisible, that is divisor is linear polynomial. ठीक है, चलो तो उसके बेसिस पे हम अभी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज जो है 2.3 वो इसी के बेस पे है, तो हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 2.3 के सारे सम्स, देखते हैं, चलो ठीक है। सो नाउ अगर हम देखें एक्सरसाइज 2.3 में पहला सम, अगर हम देखेंगे पहला सम, देखते हैं पहले सम में क्या है। एक्सरसाइज 2.3 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपकी सिंपलिसिटी के लिए, ठीक है, सो दैट यू विल कम टू नो दैट व्हिच एक्सरसाइज वी आर डूइंग। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बाय फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by, चलो पहला वाला कौन सा है? डिवाइडेड बाय x प्लस 1 है, लीनियर है, पोलिनोमियल है हमारे पास, लीनियर है, तो x प्लस 1 से डिवाइड करना है। चलो x प्लस 1 से डिवाइड करना है तो हम लोग क्या लेंगे? ये यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हम लोग रफ में लिख सकते हैं। मैंने रफ में यहाँ पे ये है, इसको मैं रफ कंसीडर करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू p at -1, ठीक है। तो p at -1 और हमारा पोलिनोमियल क्या है? मैं पोलिनोमियल यहाँ पे लिख देता हूँ, p at x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा पोलिनोमियल, ठीक है। अब इसके अंदर में जहां जहां x है वहां पे मैं -1 रख दूंगा, सो मुझे मिलेगा आई विल गेट -1 क्यूब प्लस 3 into -1 स्क्वायर प्लस 3 into -1 प्लस 1, दिस व्हाट आई गेट, मुझे ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। चलो सो नाउ -1 का क्यूब, अब नेगेटिव नंबर को कोई भी ऑड पावर लगे, ऑड पावर, तो वो नेगेटिव ही रहेगा, इट विल रिमेन नेगेटिव ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे -1 का ऑड पावर है तो ये -1 प्लस 3 इंटू, और अगर नेगेटिव नंबर को इवन पावर लगता है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू -1 -3 आ जाएगा और ये +1। चलो तो ये क्या हुआ? -1 प्लस 3, ये मैं निकाल देता हूँ, कोई लिखने की जरूरत नहीं होती प्लस, इसलिए -3 प्लस 1। चलो -1 प्लस 1 कैंसिल, +3 -3 कैंसिल। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने -3 प्लस 3 को एक सेम साइन से कैंसिल किया और +1 को -1 को सेम साइन से कैंसिल किया। वो इसलिए होता है, व्हाई वी आर डूइंग दिस, ताकि हमको जो चेक कर रहा हो, जो देख रहा हो, उसको ऐसा लगे कि इसको इसके साथ कैंसिल किया, इसको इसके साथ, वरना सारे ऐसे ऐसे कैंसिल करोगे तो किसी को ऐसा लग सकता है कि पूरा स्टेप ही भाई साहब ने कैंसिल कर दिया है। ओके, तो हमको ऐसा नहीं दिखाना है, गंदा चीज नहीं दिखानी है। We have to see it clearly that what we are doing actually. By cancellation also we can show that what we are doing actually, because we understood the thing. That's why we are cancelling this opposite sign, same numbers, right? So सब कैंसिल हो जाने के बाद हमारे पास रह जाता है 0। तो इस केस के अंदर हमारा रिमाइंडर रह गया 0। Isn't it? Easy है, ठीक है। चलो उसी तरीके का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब उसी का दूसरा जो है वो देख लेते हैं। तो दूसरा क्या है? दूसरा ऐसा है कि हमको डिवाइड करना है, अब p at x को डिवाइड करना है हमको x - 1/2 से, ठीक है, x - 1/2 से। ओके, तो अगर x - 1/2 से डिवाइड करना है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये लिया, इसको भी लेता हूँ, x - 1/2 0, तो x इज इक्वल टू 1/2। अब ये है ना एक्चुअली आसान है, ऐसा कोई करने की जरूरत भी नहीं है। हमको रिमाइंडर फाइंड करने के लिए
अगर ये सिर्फ x है, इफ इट इज ओनली x, तो क्या करना है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगा दो, प्लस है तो माइनस लगा दो, बहुत आसान है। लेकिन कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए भाई, है ना, कोएफिशिएंट 1 है तो रिमाइंडर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं p1/2, माइनस है तो प्लस, प्लस होता तो माइनस। ओके ठीक है, चलो अब what we have to do now, we have to replace each x by 1/2 to get remainder. So I'll replace this each x by 1/2, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। ये मैंने कर दिया रिप्लेस सारे x को 1/2 से। चलो अब तो सिंप्लीफाई करना है ना, इजी है, चलो कर लेते हैं। 1 अच्छा 1 का क्यूब 1 होता है, लेकिन 2 का क्यूब 8 होता है, यस करेक्ट, प्लस ये 3 हो गया और इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या होगा भाई 4, करेक्ट है, ये हो गया 3 इंटू 1/2 मतलब 3/2 हो गया और ये प्लस 1। सिंपल तरीके से देखा जाए तो ये 3 इंटू 1, अगर आपको डायरेक्टली लिखना है 3 तभी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है इस तरीके से। अब हमारे पास क्या है, ये चीज का एलसीएम, तो आसान है वैसे तो एलसीएम, बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि भाई इसका एलसीएम क्या आएगा, 8 ही आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको फाइंड करना है तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 1 2 1 1 1 सारे आ गए, हो गया एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 आ गया। चलो यहाँ पे 8 लिख देते हैं। अब हमको सारे एलसीएम सेम बनाने हैं, तो यहाँ पे 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही 8 आएगा, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 8 चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे अगर 8 चाहिए तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज से मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा वही चीज मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी है। क्यों? क्योंकि नंबर ये जो होता है ना वैल्यू, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, तो जो चीज हम नीचे करते हैं वही ऊपर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे तो 1 है तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, 1 को 1/1 कंसीडर कर सकते हैं, इसको 8 लाने के लिए यहाँ पे 8 तो यहाँ पे भी 8, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 8। ठीक है, चलो अब हम लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके, 1 बीच में प्लस है तो प्लस, 3 2 ये 6 हो गया, ये हो गया 12 और ये हो गया 8 हो गया, 1 इंटू 8 8। चलो टोटल करते हैं, टोटल 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 1 27। चलो तो हमारा रिमाइंडर आ गया 27/8। सही है, ठीक है, आसान था ना, इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। क्यों? चलो इसका तीसरा देखते हैं, तीसरा डिविजिबल बाय x, ये तो उससे भी आसान है, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी यहाँ पे टेंशन में आ जाते हैं कि डिविजिबल बाय x तो इज इक्वल टू क्या लेने का, x की वैल्यू रखनी क्या है हमको। कभी कभी बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि सिर्फ x है यार, सिर्फ x से डिवाइड करना है, वैल्यू क्या रखनी है। अरे कुछ नहीं, x पीछे कुछ नहीं है तो क्या होता है 0, कुछ नहीं का मतलब 0 होता है ना, x प्लस 0 x माइनस 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा p/0। ठीक है, तो जहां जहां पे x हम 0 रख देंगे, तीसरा नंबर ये। चलो 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। अब ये तो सारे 0 ही हो जाएंगे, क्योंकि 0 को स्क्वायर करो मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आने वाला है, हमको मालूम है। ये हो गया 1। आसान था, मैंने तो पहले ही बोला कि आसान था ये वाला, है ना। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि x होती है तो क्या x की वैल्यू क्या, तो x की वैल्यू 0 रिप्लेस करनी है। चलो उसके बाद है x प्लस पाई। अब ये कुछ अलग बात आई है ना, x प्लस पाई, x प्लस पाई, अगर x प्लस पाई है, यहाँ पे x प्लस पाई है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जैसे मैंने बताया था प्लस है तो क्या आएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पे आएगा p/-पाई, ये हमारा रिमाइंडर होगा। मतलब यहाँ पर जहां जहां पे x है हमको रिप्लेस करना पड़ेगा पाई, ठीक है, नहीं माइनस पाई, पाई भी नहीं माइनस पाई, क्योंकि ये प्लस पाई है। चलो तो रिप्लेस करते हैं, माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि नेगेटिव नंबर को अगर ऑड पावर हो तो वो नेगेटिव ही रह जाता है, तो ये हो गया माइनस पाई क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू ये नेगेटिव नंबर को इवन पावर है, नेगेटिव नंबर को इवन पावर पॉजिटिव रहता है, तो ये हो गया पाई स्क्वायर, ये हो गया -3 पाई, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और ये हो गया प्लस 1। चलो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर -3 पाई प्लस 1, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। सो अगर हम x प्लस पाई से डिवाइड करें इसको, तो हमारा रिमाइंडर होगा दिस, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर -3 पाई प्लस 1। बहुत आसान है, इजंट इट।
चलो आखिरी वाला भी देख ही लेते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा सा अलग है, थोड़ी सी ट्रिक है इसके अंदर में दिखाने वाला हूं आपको, तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा अलग है, और थोड़ा सा अलग होता है तो उसके अंदर थोड़ी सी अलग ट्रिक भी होती है। ये है हमारे पास 5 + 2x। अच्छा, अब ये भाई, ये हम यहाँ पे 5 + 2x है। अब तक तो क्या होता था कि x का कोएफिशिएंट +1 होता था, तो हम लोग डायरेक्टली लगा देते थे, जो प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस फंक्शन में। यहाँ पे क्या है, 5 + 2x है, 2x, यहाँ पे 2x है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, बहुत आसान है, देखना, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ब्रैकेट में, अब ये क्या है, +5 है ना, प्लस है ना, तो -5 आ जाएगा, ठीक है, x के इसमें है +5 में है, तो ये माइनस आ जाएगा, और ये 2 जो है वो x के किस में है, इनटू में, इनटू में, तो उल्टा क्या होगा, डिवीजन, इनटू में है तो डिवीजन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो इनटू है तो डिवीजन, अगर डिवीजन में होता तो इनटू, ये इनटू में है तो ये डिवीजन। अगर फिर भी ना समझ में आए तो इसको ऐसा कर सकते हैं, 5 + 2x = 0, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2x = -5, ये 2 जो है वो नीचे चला जाएगा, तो x = -5/2। देखा, आसान है, वन एंड द सेम थिंग, आप दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हो, यू कैन गो अलोंग विद एनी वन ऑफ दिस। अब क्या, अब मुझे x की जगह पे -5/2 यहाँ पे रखना है, क्योंकि हमको रिमाइंडर फाइंड करना है, और यही रिमाइंडर है, तो -5/2 होल क्यूब प्लस 3 × -5/2 होल स्क्वायर प्लस 3 × -5/2 प्लस 1, ठीक है। चलो, तो अब ये हो गया फिर से ऑड पावर, तो ये हो गया -5 का क्यूब हो गया 125, और 2 का क्यूब हो गया 8, प्लस 3 × ये माइनस का इवन पावर तो पॉजिटिव होगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब ये प्लस इंटू माइनस, माइनस 15/2 आ जाएगा, और ये +1। चलो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, -125 नीचे 8, प्लस 25 3 75 नीचे 4, -15 नीचे 2, +1 नीचे 1, कुछ नहीं है तो कुछ जीरो नहीं लिखते हैं, 1 होता है, 1/1 होता है। चलो, अब इसका फिर से एलसीएम 8 ही आएगा, यहाँ पे 8 लाने के लिए 1, तो यहाँ पे भी 1, 8 लाने के लिए 2, तो यहाँ पे भी 2, 8 लाने के लिए 4, तो यहाँ पे भी 4, 8 लाने के लिए 8, तो यहाँ पे भी 8, सिंपल, सही है। चलो, तो ये हो गया -125, प्लस इंटू 2 है, तो 75 × 2 क्या होता है, 150, 75 × 2 150 होता है, माइनस 15 4 सा टेबल आता है तो बड़ी अच्छी बात है, 60, प्लस 1 × 8 8। अब यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, सेम साइन जो होती है वो वाले नंबर को ऐड करना है, सेम साइन वाले को, ठीक है, और वही साइन रखनी है। चलो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये जो तुम्हारी p - 5/2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नीचे रह जाएगा 8। अब सेम साइन वाले को मुझे ऐड करना है, तो इसकी माइनस साइन है, इसकी माइनस साइन है, और ये 2 प्लस साइन वाले हैं, तो मैं पहले 2 प्लस साइन वाले ऐड करता हूँ, सेम साइन वाले, तो 150 और ये 8, तो ये हो गया 158, और जो साइन है वो मैंने प्लस रहने दी। यहाँ पे भी सेम साइन ये है, -125 और -60, तो मैं 125 और 60 को ऐड करूंगा, सेम साइन वालों को हमेशा ऐड करो, कर दिया मैंने ऐड, 185 आ गया, और इसकी जो साइन होती है, दोनों की सेम साइन जो होती है वो यहाँ पे रखनी है, तो हमको क्या मिला, -185। चलो ये आ गया, ये हमारा नंबर आ गया 158 - 185। अब ये क्या हुआ, डिफरेंस करना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हमेशा क्या करना है, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, तो हमारा बिगर नंबर है 185 और स्मॉलर नंबर है 158, और फिर माइनस हमको कर देना है, तो ये हो गया आपका 15, ये 7 है, 15 - 8 हो गया 7, 7 - 5 हो गया 2, 1 1 तो निकल गए, लेकिन यहाँ पे बिगर नंबर की साइन क्या है, नेगेटिव, तो ये नंबर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा -27/8, ठीक है, आसान है, करेक्ट, ओके। चलो, तो ये हो गया मेन फर्स्ट के सम्स। अब हम लोग करेंगे मेन सेकंड जो है वो वाला हम करेंगे, ठीक है। तो मेन सेकंड का सम बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। टेस्ट में ऐसे सम्स तो आते ही रहते हैं, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के सम्स आ जाते हैं, तो ये वाला जो सम है सेकंड वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे,
ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऐसा है सेकेंड वन के अंदर, फाइंड द रिमाइंडर when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। हमको बोला गया है कि रिमाइंडर फाइंड करना है, हमको रिमाइंडर फाइंड करो when this polynomial is divided by x minus a। तो यहाँ पे हमारा p at x क्या आ गया, पोलिनोमियल जो है वो x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। जैसे कि बताया कि ये लीनियर पोलिनोमियल है, इसका कोएफिशिएंट 1 ही है, तो x माइनस a से डिवाइड करना है तो क्या आएगा रिमाइंडर p at a। हमने रिमाइंडर थ्योरम में भी देखा था। therefore remainder of p at x on dividing by x minus a is equals to p at a। माइनस a है तो प्लस a, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां पे मेरा x है वहां पे मैं a रख दूंगा। I'll replace all the values of x in this polynomial with a while replacing। be careful, this is a cube minus a into a square plus 6 into a minus a। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये हो गया a क्यूब, अब ये रह गया a स्क्वायर और ये रह गया a, तो a रेज़ टू 1 और ये a स्क्वायर। रूल हमको मालूम है कि अगर बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड होते हैं, तो हमको मिलता है a क्यूब। तो ये भी आएगा हमारा a क्यूब, ठीक है। और ये 6a माइनस 5 है, लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स। यहाँ पे भी a वाली टर्म है, यहाँ पे भी a वाली ही टर्म है, पावर भी दोनों के सेम है, तो हम इसको ऐड सेपरेट कर सकते हैं। तो 6a माइनस a विल बी 5a। अब ये देखो, ये प्लस a क्यूब और ये माइनस a क्यूब, ये उड़ गया, तो हमारे पास रह गया प्लस 5a। तो इस क्वेश्चन के अंदर इन दिस सम इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द रिमाइंडर, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम योर रिमाइंडर इज 5a, ठीक है। अब आखिरी सम है वो देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का, ठीक है। लास्ट सम है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा ये इससे अलग है सेकंड वाले से, लेकिन थोड़ा सिमिलर भी है, ठीक है। तो देख लेते हैं, इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। चलो देख लेते हैं। check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। चलो इसके लिए मुझे आपको एक चीज और दिखानी पड़ेगी, और वो है फैक्टर थियरम। इसके अंदर एक और चीज दिखानी पड़ेगी, फैक्टर थियरम। तो फैक्टर थियरम क्या है? तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल कोई भी है उसको x माइनस a से डिवाइड करो तो उसका रिमाइंडर होता है p at a, ये उसका रिमाइंडर होता है, ठीक है। फैक्टर थियरम ये कहता है कि अगर इसका रिमाइंडर जो p at a है उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, 0, अगर रिमाइंडर 0 आता है, इफ रिमाइंडर इज 0 देन x माइनस a इज factor of this polynomial p at x, that is polynomial in x minus a is factor of this polynomial in x। मतलब क्या हो गया कि अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया तो x माइनस a इसका फैक्टर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हमको चेक करना है कि ये जो गिवन पोलिनोमियल जो है, मतलब जिससे हम ये डिवाइड कर रहे हैं, जो भी कुछ दिया है वो इसका फैक्टर है कि नहीं पोलिनोमियल का, तो हमको क्या करना है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल या तो फिर रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर फाइंड करके चेक करना है कि वो 0 आता है कि नहीं। 0 आ गया तो वो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं है, ठीक है। यही है हमारा फैक्टर थियरम। चलो तो ये हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा पोलिनोमियल है p at x is equals to 3x क्यूब प्लस 7x। अब ये फैक्टर है कि नहीं हमको चेक करना है ना। तो फॉर या तो फिर डिवाइडिंग p at x by 7 plus 3x, dividing p at x by 7 plus 3x, remainder is equals to p ब्रैकेट में। चलो जैसे मैंने बताया था, ये प्लस 7 है तो क्या आ जाएगा माइनस 7, और ये इनटू में है, 3 इनटू में x के, तो क्या आ जाएगा डिवीजन में। या तो फिर मैंने जैसे बताया था कि ऐसे कि 7 प्लस 3x है, इसको 0 ले लो
तो 3x आ जाएगा -7, x आ जाएगा -7/3। तो ये वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होती है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। अब हमको ये चेक करना है ना, वी हैव टू चेक दैट ऑन रिप्लेसिंग दिस x by -7/3 whether it is 0 or not. If it is 0, then this is factor of this polynomial. If it is not equals to 0, it is not a factor. चलो तो चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 -7/3 का क्यूब प्लस 7 -7/3, 3 नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा। 7 का क्यूब होता है 343। अगर आप याद रखो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये बोलूंगा आप लोगों को कि आप लोग 15 या 20 तक का क्यूब याद रखो, 15 तक तो मिनिमम क्यूब याद रखो, और स्क्वायर्स 30 तक याद रखो। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे चल के बहुत काम आने वाला है, ठीक है। सो इफ यू रिमेंबर इट इज वेरी गुड। 7 का क्यूब 343 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 49 हो गया बाई 3। चलो ये अगर कैंसिल हो सकता है तो कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, इनटू है तो 9 सा, तो ये हो गया -343/9 -49/3। तो इसमें हमारा एलसीएम है 9, यहाँ पे 9 लाने के लिए इंटू 1, तो यहाँ पे भी इंटू 1, यहाँ पे 9 लाने के लिए इंटू 3, तो यहाँ पे भी इंटू 3, तो ये हो गया -343 -49 इंटू 3 क्या आएगा, 3 9 सा 27, 2 कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 4 सा 12, 12 एंड 2 14। आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कैलसी मत यूज कीजिएगा, ठीक है, हमको कैलसी अलाउड नहीं है। तो वी विल डू दिस। सो अब ये दोनों सेम साइन है, तो हम दोनों का नंबर को ऐड कर देंगे, तो ये 0 आ गया, ये 1 4 8 1 9 आ गया, ठीक है, और ये 3 1 4 आ गया, -490/9। ये देखो 7 and 3 10, 0 4 and 4 8 1 9, 3 and 1 4 आ गया, ठीक है। ये 343 माइनस है, ये माइनस यहाँ पे आ गया, तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि 7 + 3x is not a factor of this one, ये वाला 3x³ + 7x, ठीक है, आसान है, ओके।